तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था 14 से कम और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों का। ठीक है, और कहां पर दोनों में अंतर आता है वो आपने देख लिया था। ठीक है, एक दो चीजें और बताता हूं और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका मेन पार्ट। लिख लीजिए मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर तो ये क्या होता है ना, अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर है। लेकिन अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर जाता है, तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो सिंपली हमें जो चीज याद रखनी है वो यह है कि इफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, एंड इफ इट हैज डायमैग्नेटिक देन इट शुड हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कलरफुल भी होता है और डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो लिखिए इस बात को। इफ अ मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then it will be paramagnetic and colorful. Paramagnetic and colorful. Second point, if a molecule has paired electron, if a molecule has paired electron, ब्रैकेट में लिखना 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then it will be diamagnetic, then it will be diamagnetic and colorless। एक तो ये बात। अगला लिखिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इसमें लिखिए इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। सेकेंड पॉइंट इसी में, if bond order increases, bond length decreases। ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो एटम्स पास पास आ जाते हैं। bond length decreases and stability increases। थर्ड पॉइंट, if bond order of a molecule is zero, it means molecule doesn't exist। It means molecule doesn't exist। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आता है उसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस number of electrons in ABMO divided by 2।
ठीक है, चलिए अब एक एक करके एग्जांपल कराते हैं, समझते हैं चीज क्या है। पीएमओ और एजीएमओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे? नहीं, अभी आ जाओ, देखो देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, आपसे पूछा है इस H2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बताइए ये कलरफुल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम इसमें निकालते हैं। मुझे पता है हाइड्रोजन होता है 1s1, तो दूसरा हाइड्रोजन भी क्या होगा 1s1। तो जब 1s1 और 1s1 मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक ABMO एक BMO। क्लियर? अब एक और एक मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पर आगे। तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, सिग्मा 1s2, खत्म। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 मॉलिक्यूल का। अब बात करते हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, इसीलिए हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है। ठीक है, आपसे पूछा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एबीएमओ में कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 1। और वैसे भी हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आना है। लिख लीजिए इसको। और अगर इसमें आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है, ये भी लिख लेना एक बार, मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √n बोहर मैग्नेटॉन। बीएम यूनिट होती है जिसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। सर एक बार तो एजीएमओ और पीएमओ वाला एक बार दोबारा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले कम एनर्जी में, फिर ज्यादा एनर्जी में, फिर ज्यादा एनर्जी में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहीं आएंगे 1 2, बाकी बचा ही नहीं बस। तो बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में ये सिग्मा स्टार 1s, ये तो 0 है, और ये सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, नीचे वाला पीएमओ और ऊपर वाला एजीएम। लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? सर कभी की थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। तो भाई उसमें लिखा तो था, एक बार देखो उसको खोल करके, जिसमें आपने कहा था कि सर उल्टा लिख देंगे, तो मैंने कहा उल्टा लिखना ही क्यों है। किसी भी एक पॉइंट में दिक्कत है तो बोल दीजिए। और एक बार पन्ना पलट करके ये देख लीजिए कि हमने ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया था। 14 से कम वालों के लिए और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए कैसे बनाया था, और कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, तभी समझ में आएगा। आइए, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। जब 2 हीलियम मिलेंगे तो दोनों के पास 1s2 होगा। तो एक हीलियम का ये रहा 1s2 और एक हीलियम का ये रहा 1s2। जब ये दोनों मिलेंगे तो एबीएमओ और बीएमओ, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यह है सिग्मा 1s2 और यह है सिग्मा स्टार 1s2। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2,
ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालते हैं हम बॉन्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक और कलरलेस। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। क्या रिजल्ट निकला, He2 डजंट एग्जिस्ट। एमओटी कहती है हीलियम डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, और रियलिटी में भी हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, ये बात आपको पता है। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या ही निकालू, बट स्टिल n इंटू भी क्या हो जाएगा 0। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? जिसको नहीं आया वो बोल देना, वरना मैं अभी कराऊंगा नहीं, मैं पूछता जाऊंगा, क्वेश्चन दे देकर प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब देखो, अब आपने बॉन्ड ऑर्डर जब निकाला है, मैं उसमें एक चीज बता देता हूं। ओके, यही है आपके पास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 है ना। अब आपको गिनना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बेशक आप ऐसे कीजिए, कोई गलत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर में बीएमओ के इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए 2 और 2 4, और एबीएमओ के माइनस कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 1। या फिर आप इसको छोड़ ही दीजिए, ये तो फुल्ली फिल्ड हो गया ना, इसके दो माइनस करोगे तो 0 ही आना है, तो सिर्फ इसकी बात कर लो तो भी आ जाएगा। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने 2, एबीएमओ में कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो मैं जनरली सिर्फ बाहर वाले का ही गिनता हूं, जब भर गए वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। और ये होगा डायमैग्नेटिक कलरलेस, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका 0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। क्लियर? सारी चीजें एक बार फिर से करनी है आपको। Be2 निकालिए इसमें सब कुछ। डन? ओके, तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुन लो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर 0। 0 का मतलब एमओटी कहती है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो अंडररूट n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, खत्म। और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। डायमैग्नेटिक कलरलेस, ठीक है। अगला कीजिए, अब आएगा मजा। O2 ऑक्सीजन। चलिए पहले हम बात करते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 है 14 से ऊपर, तो इसका थोड़ा सा अलग बनता है, देखते हैं। ऑक्सीजन का लिखता हूं, एक ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, यानी कि ये वाले तो दोनों पूरे भरे होंगे, वन एस टू दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा भर गया आपके पास। ये लो, ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। अब आइए 2s में, 2s2 भी पूरा भरा हुआ है,
और ये आपके पास ये भी पूरा भर गया 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये हो गया दोनों वाले का है ना। अब p वाला 2p4 1 2 3 4 2p4 1 2 3 4 6 ऑर्बिटल 3 ऊपर 3 नीचे और इसमें बनता है इस तरह का डायग्राम है ना। ये वाला नीचे आता है। ओके ये होता है मेरे पास सिग्मा 2pz, ये होता है पाई 2px, ये होता है पाई 2py, ये होता है पाई स्टार 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने मेरे पास 4 और 4 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। अब मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से शुरू करूंगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 कोमा लगाते जाइए, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 अब ये दोनों बराबर है। पाई 2px2 पाई 2py2, यहां ये आगे की तरफ पाई स्टार 2px1 विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर। इक्वल टू का साइन लगाना यहाँ पर जरूरी। हाँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर होती है। हम एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर में ये दो भर चुके हैं, मैं इनकी बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनकी बात करता हूं। 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 4/2 यानी कि 2। और हमें पता भी है ऑक्सीजन ऐसा होता है, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। आइए बिहेवियर समझते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा और मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 2 × 2 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन। मैं इसी को वीबीटी से एनालाइज करता हूं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये कहता है कि ऑक्सीजन आपका ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये भी आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, ये भी पेयर्ड है। तो दिख रहा है हमें नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से वीबीटी के अकॉर्डिंग ये कलरलेस होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट रियलिटी में O2 का कलर होता है, ब्लू कलर की O2 होती है, बट वीबीटी इसको समझा नहीं पाई। कलर कौन सा इसका होता है? पेल ब्लू कलर का होता है ये बेसिकली। बट वीबीटी के माने कि डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ऑक्सीजन नेचर में पैरामैग्नेटिक देखा गया था,
इसीलिए VBT इसको नहीं समझा पाई, फिर हमने MOT को इसको यूज करा। चलिए अगला कीजिए। अगला निकालिए सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस 1 को हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इसके लिए बताइए। अब इसमें अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं तो O2 में -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कुछ मत कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भर दीजिए यहां पर, और यहां पर कर दीजिए X2, खत्म, या Y2, कुछ भी एक कर देना। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। 6 - 3 3/2 1.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कलरफुल होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 1। अगला कीजिए। हो गया सर। परऑक्साइड O2 - 2। अब इसको पूरा मत करना, सिर्फ अब आपको ये बता दूं O2 - 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड, यहां हो जाएगा 2। अब ये हो गया 6 - 4, ये आ गया 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो परऑक्साइड हो गया मेरे पास डायमैग्नेटिक और कलरलेस। कह दूं तुम्हें। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। अरेंज O2 O2 - 1 O2 - 2 in increasing order of their stability। चलिए जल्दी कीजिए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आइए, तो कैसे पता करते हैं? पहले आप देखिए इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। O2 - 1 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया था, O2 - 1 का 1 आया था। तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो O2 - 2 सबसे कम, O2 - 1 एंड देन O2। कॉपी के टॉप पर एक लाइन लिखिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनस्टेबल होगा। जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि एबीएमओ अनस्टेबल होता है। एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एटम, वो मॉलिक्यूल उतना ही कम स्टेबल है। आइए क्वेश्चन कीजिए। N2 - 1 N2 - 2, फिर से कीजिए इसको। स्टेबिलिटी
पूरा मुझे बताइए, इसका टेबल बनाइए, इसकी पूरी इसकी टेबल चाहिए मुझे। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, कलर के बारे में कमेंट कीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। करके देखिए सबका। मुझे पता है नाइट्रोजन, सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो 1s2 वाला पूरा भर गया, 2s2 वाला पूरा भर गया, बचा कितना 2p3। एक नाइट्रोजन का p3, दूसरे का p3, ये हो गया 6। जब ये 6 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, नाइट्रोजन है ना 14 इलेक्ट्रॉन वाला, और ये हो जाएगा ऐसा। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड ऑर्डर तो यही निकल गया पर 6 - 0/2 दैट इज 3। और हमें वैसे भी पता है नाइट्रोजन ऐसे ही बनता है 3 बॉन्ड से, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। जब N2-1 करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा ये N2 के लिए, ये N2- के लिए। कितना आ गया 6 - 1/2, 5/2 यानी कि 2.5। N2-2 एक और यहां डाल दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 6 - 2, 4/2 यानी कि 2, यानी कि 2। अब मैग्नेटिक बिहेवियर N2 में आपका ये था पूरा, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, कलरलेस, मैग्नेटिक मूवमेंट 0। क्लियर। 2.5 में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये हो गया आपके पास पैरामैग्नेटिक, कलरफुल, और मैग्नेटिक मूवमेंट 1 है तो 1। स्टेबिलिटी बाद में बात करेंगे। N2-2 में एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक, कलरफुल होगा ये, और यहां पे हो गए 2, तो N × N+1। इसको स्टेबिलिटी में जमाइए। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है N2-2, फिर N2-1 और फिर N2, खत्म। एक और करना, यहां पर N2+ वाला भी निकाल दीजिए, N2+ वाला एक बार अपने आप फिर से। और फिर स्टेबिलिटी में फिर उसको अरेंज करना मुझे। चलिए, N2+, N2 ये था, N2+ ये हो गया 5, यानी कि 2.5, ठीक है। तो ये हो गया 2.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, कलरफुल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 1। अब देखिए N2- और N2+, इन दोनों में से दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब कैसे अरेंज करोगे? बट मुझे पता है N2- में एक इलेक्ट्रॉन ABMO में होता है और इसमें 0 होता है, तो ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कम स्टेबल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास N2+ और फिर N2। तो एक अपने आप करना। फिर देखो ये चीज ध्यान रखनी है अब आपको कि सारा बनाने की जगह अगर मैं सिंपल N2 कहता हूं तो आपके दिमाग में P3 आना चाहिए। 3 और 3 6, 6 नीचे ऊपर 0,
तो इस तरह से निकलना चाहिए। अगला आप कीजिए Cn-1, इसका निकालिए बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल सब कुछ। साइनाइड बोलते हैं इसको। आइए, नाइट्रोजन और कार्बन दो चीजें हैं। कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 तो भर गया, 2s2 भर गया। यहां देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस का एक और आ गया, टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब ये भर गया है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? 6 - 0/2 यानी कि 3। इसीलिए साइनाइड में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और आपको पता है पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, बस।